आंध्र प्रदेश की शांत वादियां जहां अक्सर सुकून और खूबसूरती की कहानियां गूंजती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इस शांति को चीर कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जो प्यार, विश्वास और रिश्ते के हर मायने को बदल कर रख देगी। यह कहानी है एक नवविवाहित जोड़े की जिनकी खुशियों पर अचानक से मौत का साया पड़ा। एक ऐसा राज जिसने ना सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे समुदाय को भी सदमे में डाल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बैंक से, जहां सुजाता अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ किसी काम से गई होती है। ऐश्वर्या की खूबसूरती और मासूमियत ने बैंक मैनेजर राव का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर क्या था, जल्दी उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ जो दोस्ती से आगे बढ़कर शारीरिक संबंध में बदल गया। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता थी वो ये कि ऐश्वर्या के साथ साथ उसकी माँ सुजाता भी उसी बैंक मैनेजर के साथ गहरे रिश्ते में थी। एक ही शख्स के प्यार में उलझी माँ और बेटी का ये रिश्ता आगे आने वाले तूफान की सिर्फ एक हल्की सी आहट सी थी। सुजाता ने शुरुआत में ऐश्वर्या और राव के रिश्ते पर आपत्ति जताई, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने उन दोनों के रिश्ते को मंजूर कर लिया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से परेशान होकर ऐश्वर्या की मां ने उनकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढना शुरू किया। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें तेजेश्वर नाम का एक लड़का मिला जो एक 26 वर्षीय भूमि सर्वेक्षक था। दोनों परिवारों की सहमति के बाद उसने ऐश्वर्या को अपने जीवन साथी के रूप में चुनने का फैसला किया। उन दोनों की शादी 18 मई 2025 को बहुत ही धूमधाम से हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस शादी में कुछ ऐसी बातें थी जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तेजेश्वर के परिवार ने ऐश्वर्या के चरित्र को लेकर चिंताएं जताई थी, क्योंकि राव के साथ उसके अवैध संबंध की अफवाहें सारी जगह फैली हुई थी। ऐश्वर्या इससे पहले भी शादी से कुछ दिनों पहले अचानक गायब हो गई थी, जिसके कारण उनकी शादी फरवरी में टल गई थी। फिर उन्होंने तेजेश्वर को किसी तरह से भरोसा दिलाया कि वह दहेज के मुद्दे के कारण कहीं गई हुई थी, और तेजेश्वर ने उस पर विश्वास भी कर लिया। शादी के ठीक बाद ऐश्वर्या के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह उदास रहने लगी और तेजेश्वर से शारीरिक संबंध बनाने से लगातार इनकार करती रही। शुरुआत में तेजेश्वर को लगा कि शायद शादी के कुछ समय के बाद यह सारा चीज सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐश्वर्या का बदला हुआ व्यवहार उसके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। यह एक अजीब सी बेचैनी थी जो आने वाले किसी बड़े संकट का इशारा कर रही थी। शादी के ठीक एक महीने बाद 17 जून 2025 को एक सामान्य सा दिन था। तभी तेजेश्वर कुछ सर्वेक्षकों के साथ घर से बाहर निकलता है, लेकिन देर रात तक वह अपने घर वापस नहीं लौटता है। उनका परिवार इंतजार करता रहा और धीरे धीरे चिंताएं बढ़ने लगी। चूंकि उनका फोन बंद आ रहा था, इसलिए हर गुजरता हुआ लम्हा परिवार के लिए भारी होता जा रहा था। घर वालों ने कुछ समय के बाद 18 जून को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी तलाश कितनी भयावह मोड़ लेने वाली है। 20 जून 2025 को नंगाल जिले की एक नहर में एक शव मिलने की खबर आती है। फिर क्या था, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तेजेश्वर के परिवार को सूचना दी जाती है ताकि पहचान की प्रक्रिया शुरू हो सके। उनके हाथ पर बना हुआ अम्मा का टैटू से 21 जून को शव की पहचान तेजेश्वर के रूप में हो जाती है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पुष्टि होती है कि तेजेश्वर की हत्या एक धारदार हथियार से की गई थी। दरअसल उनका गला काटा गया था। अब यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था। हत्यारों ने कथित तौर पर राव को फोन पर शव दिखाया था और फिर लाश को नहर में फेंकने का प्रयास किया, जहां कम पानी होने की वजह से उनकी लाश पूरी तरह से नहीं डूब सकी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहे थे। तेजेश्वर के परिवार ने ऐश्वर्या और राव पर संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने जब ऐश्वर्या के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फरवरी से जून 2025 के बीच ऐश्वर्या ने बैंक मैनेजर को लगभग 2000 से अधिक बार कॉल किए थे। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि शादी के दौरान भी वह लगातार फोन पर बात कर रही थी, जिस पर उसके ससुराल वालों ने उसे टोका भी था। आगे की जांच से वो भयानक सच्चाई सामने आई, जिसने
हर किसी को हिला कर रख दिया। ऐश्वर्या, उसकी माँ सुजाता और बैंक मैनेजर तीनों इस साजिश में शामिल थे। बाद में पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद ऐश्वर्या ने हत्या की साजिश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने उसकी माँ और बैंक मैनेजर के साथ मिलकर तेजस्वर की हत्या की साजिश रची, जो उसकी जमीन के लालच और उनके अवैध संबंध को जारी रखने की इच्छा से प्रेरित थी। ऐश्वर्या ने 2 लाख रुपए देकर 2 हत्यारों को काम पर रखा था। दरअसल राव ने इन हत्यारों को तब काम पर रखा था जब वे उससे बैंक ऋण लेने आए थे। तभी उसने उन्हें तेजस्वर को खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। राव ने तो अपनी पत्नी की हत्या की भी योजना बनाई थी, लेकिन पारिवारिक प्रतिक्रिया के डर से उसने यह योजना छोड़ दी और तेजस्वर को निशाना बनाया। उसने हत्या के बाद ऐश्वर्या के साथ लद्दाख भागने के लिए 20 लाख रुपए का ऋण भी लिया था और फ्लाइट टिकट भी बुक किए थे। फिलहाल ऐश्वर्या, उसकी मां सुजाता और दोनों हत्यारे को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। बैंक मैनेजर और कथित मास्टरमाइंड राव को 25 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि रिश्तों में घुसे जहर, लालच और धोखे की है। यह मामला इंदौर में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड से चौंकाने वाली समानताएं रखता है, क्योंकि इन दोनों में नवविवाहित जोड़े ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने हस्बैंड की हत्या कर दी। अगर आप इसकी अवधि देखेंगे तो आपको बहुत सारी समानताएं इसमें मिलेंगी। समाज में बढ़ते लालच और विश्वासघात के पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं? क्या यह बदलती सामाजिक संरचना, बढ़ते भौतिकवाद या नैतिक मूल्यों के क्षरण का परिणाम है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।